दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 84 गज यानी कि स्क्वायर फीट की बात करें तो 750 स्क्वायर फीट के मकान पर आप अपना छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। कितना खर्चा आएगा दोस्तों डिटेल में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों छत का खर्चा जानने से पहले आखिरकार हम ये देख लेते हैं कि हमें अपने छत के लिए किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा मटेरियल है जो कि हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। दोस्तों छत ढलाई में हमें औसत में आने वाला जो मटेरियल है वो है सैंड यानी कि बॉर्डर। दोस्तों बहुत सी जगह इसको बजरी भी बोला जाता है और एग्रीगेट यानी गिट्टी, दोस्तों इसको रोड़ी भी बोला जाता है बहुत सी जगह। सीमेंट और स्टील। दोस्तों सैंड यानी बॉर्डर और एग्रीगेट यानी गिट्टी को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, एक क्यूबिक फीट के आधार से, दूसरा ट्रॉली के आधार से, जिससे कि दोस्तों आपको सुविधा रहेगी अपना मटेरियल खरीदने में। सीमेंट, स्टील। दोस्तों सीमेंट में मैं आपको कौन सा अच्छा रहता है अपने छत के लिए वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्टील यानी कि सरिया, बाइंडिंग वायर यानी पतला तार जो आता है सरिया बांधने का, ठीक है, जिसको हम काला तार बोलते हैं दोस्तों, वो कौरव लोग दोस्तों जो कि अपने छत के लिए बहुत ही अहम उपयोगी वस्तु होता है दोस्तों। मतलब यूँ समझ लीजिए ये लाखों रुपए का जो खर्च आप अपना छत ढलाई में कर रहे हैं, इसको बचाने का, इसको लंबी उम्र देने का, इसको मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करता है दोस्तों, वो करता है कौरव लोग। दोस्तों इसकी अगर कमी रहती है तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है डिटेल में दोस्तों आगे इसकी संबंधित हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर प्रिस्टिक, जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि छत ढलाई के कुछ समय पश्चात छत में सीलन आने लगती हैं। वैसे दोस्तों सीलन के और भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप डॉक्टर प्रिस्टिक का यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों उस समस्या से आप बच सकते हैं। और स्वाभाविक बात है दोस्तों, यदि अपना छत है वो सीलन से बच जाता है तो उसमें जो लगा हुआ सरिया वो भी जंग से बच जाएगा। और सरिया अगर जंग से बच जाता है तो यूँ समझ लीजिए आप अपना छत का लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं। और लाइट फिटिंग का खर्चा कितना आएगा वो भी देखेंगे, और लेबर कॉस्ट कितना रहेगा अपने 84 गज यानी कि स्क्वायर फीट में बात करें तो 700 स्क्वायर फीट छत में। और उस खर्चे के अंतर्गत दोस्तों वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं तो वो भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों सर्वप्रथम सैंड यानी कि बाल रेत यानी कि बजरी के विषय में। क्यूबिक फीट की बात करें तो ये आपके इसमें 240 क्यूबिक फीट लगेगा। ट्रॉली की अगर बात करें दोस्तों तो आप इसे 3 ट्रॉली मान के चल सकते हैं, यह ट्रॉली के साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं 14,400 रुपये का ये सेंट यानी भारत बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एग्रीगेट ने गिट्टी का, तो भी दोस्तों आपको सेम क्वांटिटीज़ की रहने वाली हैं। ट्रॉली में भी सेम रहेगी दोस्तों और क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगी, यानी कि 240 क्यूबिक फीट। गुणा अगर हम करते हैं आज के रेट के हिसाब से जो चल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 12,000 रुपये का एग्रीगेट यानी गिट्टी बनेगा, यानी कि रोड़ी बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों सीमेंट का, तो सीमेंट इसमें आपके लगभग 60 बैग सीमेंट लग जाएगा। और आता है दोस्तों अभी रेट मिल रहा है इसमें अल्ट्राटेक का जेके सुपर का रेट 360 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनेगा आपकी इसमें 21,600 रुपये का सीमेंट। दूसरा दोस्तों मैं आपको बेस्ट सीमेंट के अगर विषय में बात करूँ तो एक अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अच्छा है छत के लिए, जेके सुपर का भी आप ले सकते हैं। बिरला परफेक्ट जो आता है एमपी बिरला परफेक्ट प्लस वाला वो ले सकते हैं। माइक्रो फाइबर वाला आता है दोस्तों ड्यूरागार्ड का सीमेंट, वो भी आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा दोस्तों छत के लिए बेस्ट सीमेंट ये होते हैं, तो आप चारों में से कोई भी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। स्टील यानी कि सरिया की बात करें उससे पहले दोस्तों अगर मैं ये जो आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ, जो मात्रा में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बाउल रेत की, गिट्टी की, सीमेंट की, तो दोस्तों अपना छत का थिकनेस यानी छत की मोटाई जो होती है वो 5 इंच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टील यानी सरिया, तो सरिया दोस्तों इसमें आपके लगेगा 5 क्विंटल 60 किलोग्राम, जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फुली 10 एम का सरिया है, यानी कि आप अपना छत का जाल 10 एम सरिया से बनवाते हैं तो 5 क्विंटल 60 किलोग्राम लगेगा। और जाल बांधने का जो डिस्टेंस है एक सरिया से दूसरे सरिया का 6 इंच के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल 10 mm प्लस 12 mm सरिया से मिक्स से बनवाना चाहते हैं, या फिर फुली 12 mm का सरिया यूज़ करना चाहते हैं अपने छत की जाल के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में कैलकुलेशन करके बता दूंगा।
भाव की अगर बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है 63 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि मोइरा कंपनी का जो सरिया है उसका ये रेट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं तो आपको 2, 4, 5 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये आपके इसमें बनेगा 35,280 रुपये का सरिया का खर्चा। बात करेंगे दोस्तों आगे बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में, जो कि दोस्तों हमारे इसमें लगने वाला है 6 किलोग्राम। जो कि दोस्तों होता क्या है कि बहुत सी जगह जो शटरिंग का कार्य किया जाता है वहाँ पर भी पतले तार का यूज़ होता है। तो दोस्तों वो तार आपके एक्स्ट्रा लगेगा। ये तार जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ अपना जो जाल बांधने का है, सरिया बांधने का बता रहा हूँ। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि हमारे 600 रुपये का जो कि पतला तार यानी कि बाइंडिंग वायर बनता है। आगे बात करेंगे हमारे मटेरियल में से सबसे बेस्ट है महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती हैं तो इस प्रकार की समस्या हमें छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। और दोस्तों अगर इस प्रकार की समस्या हमारे छत में आ गई है तो ये समझ लीजिए आपको छत तोड़वा के दूसरा छत डलवाई करना होगा। इसके अलावा कोई अदर अपने पास चारा शेष नहीं बचता है। दोस्तों बहुत ही अहम उपयोगी वस्तु हो चीज़ अपनी छत के लिए होती है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। ये आपके लगेगा 150 नग, आता है मात्र 2 रुपये का एक, जो कि दोस्तों आपके 300 रुपये का बनता है। अब दोस्तों आप स्वयं से आकलन लगा सकते हैं कि सबसे कम रेट का जो मटेरियल है वो है कोर ब्लॉक, लेकिन दोस्तों इसके काम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए दोस्तों, आप ये लाखों रुपए का जो भी खर्चा कर रहे हैं इसको बचाने का, लंबी उम्र देने का, अपने छत को मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करेगा कोर ब्लॉक करेगा। आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों डॉक्टर पिस्टिक के विषय में, यानी कि लिक्विड के विषय में, जो कि अपने छत में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने कंक्रीट माल में मिला के। इससे होता क्या है कि छत जो है सीलन से बच जाती हैं, काफ़ी हद तक सीलन से बच जाती हैं। और दोस्तों स्वाभाविक बात है, अगर अपना छत है सीलन से बच जाता है तो उसमें जो लगा हुआ जो सरिया है वो भी जंग से बच जाएगा। और सरिया अगर से जंग से बच जाता है दोस्तों तो अपना जो छत है उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, उसकी मजबूती बनी रहती है। कितना लगेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके इसमें लगेगा 7 लीटर लगेगा दोस्तों, और आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों 1050 रुपये का ही बनता है। दूसरा दोस्तों डॉक्टर पिस्टिक जो लिक्विड आता है दोस्तों, इसको लगाने का एक विशेष तरीका होता है। उसी के आधार से अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आपको भविष्य में देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइट फिटिंग का बात करें दोस्तों, जैसे कि फैन बॉक्स, पाइप, डिब्बिया वगैरह हम अपने छत में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका खर्चा दोस्तों हम 2000 रुपये मान के चल सकते हैं। थोड़ा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, ये वेरी करता है कि आप किस प्रकार से आप अपना छत में लाइट फिटिंग का कार्य करवाना चाहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों लेबर मिस्त्री का खर्चा, यानी कि ठेकेदार का खर्चा, कि उसका कितना खर्चा अपने छत ढलाई में आने वाला है 84 गज यानी कि 750 स्क्वायर फीट के हिसाब से। दोस्तों इनका जो खर्चा होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ा जाता है, जो कि अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। दोस्तों ये जो रेट है मेरे यहाँ का रेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में स्क्वायर फीट के हिसाब से क्या रेट ले रहे हैं और गज के हिसाब से क्या रेट ले रहे हैं। और आगे जैसे कि 30 स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं और जैसे अपना छत बन रहा है 750 स्क्वायर फीट का, तो इस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि दोस्तों हमारे 22,500 रुपये का जो है छत ढलाई का खर्चा आ जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि हमें 30 रुपये के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं, तो वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम तो जो भी शटरिंग का सामान होता है वो लाने का, जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो सभी इसी के अंतर्गत ऐड होता है। उसके बाद दोस्तों शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन तक का सब जो खर्चा होता है वो 30 रुपये के अंतर्गत ऐड हो जाता है। अपने को कुछ विशेष इसके बाद खर्चा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मकान मालिक के अंतर्गत चाय पानी का खर्चा हो सकता है। छत ढलाई के दिन जो नाश्ता पानी का जो खर्चा होता है वो आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, वो दोस्तों आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 84 गज के लिए किस तरह से कितना मटेरियल लगने वाला है और कितने कितने रुपए का लगभग वो लगने वाला है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है 1,09,730 रुपये का। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।